नमस्कार दर्शक मित्रों और आरजे स्वप्निल जी, आपने मुझे इनवाइट किया हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। आपका जो बेहतरीन सा ब्रिजवानी का जो कार्यक्रम चलता है उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताता हूँ, हर एक फील्ड के अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा रहता है जिसके बारे में हर इंसान को जानना बहुत आवश्यक रहता है। जैसे अगर हम पुलाव बनाते हैं तो मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, आप सभी जानते हैं, राइस। बराबर है। उसी प्रकार से जब अपन मकान बनाते हैं तो कोई ना कोई एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है, वो हो सकता है वो ईंट है, सीमेंट है, वॉट एवर, कोई ना कोई एक मेन इंग्रेडिएंट जरूर रहता है। उसी प्रकार जैसे एज ए डेंटिस्ट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर करना चाहूँगा। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। हर एक डेंटल प्रॉब्लम एक सबसे बेसिक चीज से उसकी शुरुआत होती है, उसको कहते हैं प्लाक। मतलब अगर प्लाक है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। पी फॉर प्लाक, पी फॉर प्रॉब्लम। मतलब आप कोई भी चीज जब करेंगे दांतों के लिए, एनी एस्पेक्ट व्हाट यू डू, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये रहना चाहिए कि ये प्लाक आपके दांतों पे अगर जमा हुआ हो तो निकल जाए, अगर नहीं है तो वो जमे नहीं। ये एस्पेक्ट अगर आपने ध्यान रख लिया तो 99% दांतों की बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं दांतों की सफाई के लिए। माउथ रिंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे कुछ भी खाते हैं, इमीडिएटली आपको माउथ रिंस करके क्लीन कर देना है जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको। प्लाक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फूड में से ही डिपॉजिट होता है, अपने मुंह में जो सलाइवा होता है उसके अंदर से भी धीरे 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 मिनरल्स डिपॉजिट होके उसके ऊपर प्लाक का लेयर जम सकता है, जिसमें बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज आई सेड, रिमूवल ऑफ प्लाक विच कुड बी रिमूव्ड विथ माउथ रिंसिंग, नंबर वन। नंबर टू, क्लीनिंग टूल्स होते हैं। सिर्फ हम जानते हैं टूथब्रश को। किसी से हम पूछते हैं दांतों के लिए आप क्या करते हैं, सिर्फ ब्रश के अलावा उन्हें और कोई चीज के बारे में जानकारी नहीं रहती है। हर दांत के अंदर 5 सरफेसेस रहती है जो मुंह के अंदर ओपन होती है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्लीन नहीं हो पाता है वो है दांतों के बीच की जगह। उसको क्लीन करने के लिए आप इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, डेंटल स्टिक्स होती है, या आजकल एक वाटर इरिगेशन डिवाइसेस भी होते हैं। जैसे डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सिरिंज से वो लोग जो है दांतों के बीच के एरिया को वाटर और एयर स्प्रे से क्लीन करते हैं। उसी प्रकार की चीज आजकल आप घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब है प्लाक रिमूव करने के लिए कुछ टूल्स हैं, और प्लाक नहीं जमे उसके लिए भी कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। यस, डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड जैसी चीज होती है। उसकी एक ही इश्यू है कि उसको यूज करना थोड़ा कम्बरसम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप फ्लॉस यूज़ कर सकें या वाटर इरिगेशन डिवाइस जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ है। मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर अपने टूथब्रशेस के डिज़ाइन भी चेंज होंगे और हर घर में, जैसे एक ज़माना था जब मोबाइल कुछ ही घरों में हुआ करता था और आजकल हर घर में मोबाइल है, एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार मोबाइल है। उसी प्रकार फ्यूचर के अंदर डेंटल रिलेटेड टूल्स भी बहुत सारे नए आने की आशंका है, और सभी का उद्देश्य एक ही रहेगा, या तो फिर प्लाक ना जमे, कम जमे, या जमने के अंदर सहयोग ना हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेंटिस्ट्री के अंदर, जिसका हर एक इंसान को ध्यान रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। देखिए, शुरू से ही मैं कॉलेज में था, तब से मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना, जुड़ के नॉलेज शेयर करना, आइडियाज शेयर करना, ये हमेशा शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो उसके चलते कुछ एज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूँगा मैं इसको, मैं ऐसे मानता हूँ कि एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जो हर इंसान को करनी चाहिए। आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। उसमें से सोशल एस्पेक्ट निकल जाएगा तो सिर्फ एनिमल बचेगा, और कहीं ना कहीं इंसानियत की जो गरिमा उसी में है कि हम सोशली जो भी कर सकते हैं, आई वुड नॉट कॉल इट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड कॉल इट एज अ वेरी बेसिक ट्रेट, हर इंसान को करना चाहिए। तो दो एस्पेक्ट्स हैं स्वप्निल जी जो मैं प्रमोट करता हूँ मेनली।
एक एस्पेक्ट है हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, वो है वर्ल्ड पीएचडी, दैट इज वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे, इसका फुल फॉर्म है। और हर साल 15 अगस्त को हम ये वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे मनाते हैं। और आज तक आपने देखा होगा 90% जो भी हेल्थ रिलेटेड डेज मनाते हैं लोग, वो बीमारियों के नाम पर है। मतलब कोई भी एक पॉजिटिव नाम नहीं है जिसके नाम पे कोई हेल्थ रिलेटेड डे संकेतित हो। तो इसीलिए हमने वर्ल्ड पीएचडी, दैट इज वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे, हर साल 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। पिछले 5 साल से हम सेलिब्रेट करें, और आज लगभग भी नहीं तो 200 सिटीज के अंदर हमारे वॉलंटियर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। और इसमें 8 मिशन हैं। इन 8 मिशन में सबसे पहला मिशन, जैसे उदाहरण के तौर पे मिशन ऑक्सीजन, उसके तहत प्लांटेशन रिलेटेड एक्टिविटी हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए नेचर का बैलेंस रहना बहुत आवश्यक है। और नेचर को बैलेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेड़ पौधे, क्योंकि वहीं से जो है हर चीज़ की जननी होती है। सेकेंड है मिशन स्प्रेड स्माइल। उसके अंदर, स्प्रेड स्माइल के अंदर कुछ बांटना है ऐसा नहीं है, उसमें योग, मेडिटेशन, इस तरह के प्रोसेस आते हैं। क्योंकि स्माइल आप लोगों को तभी पहुंचा सकते हैं जब आप खुद अंदर से खुश हैं। और खुश रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है खुद को जानना, खुद को पहचानना। अगर कहीं दुख है तो उसके कारण को जानना, उसको समझना, और फिर लाइफ के अंदर अपने अवेयरनेस लेवल को अप्रेस करना। तो दूसरा हमारा है मिशन, जो मैंने बताया, मिशन स्प्रेड स्माइल। इसी प्रकार से मिशन अवॉइड मॉस्किटो है, मिशन वुमेन एंड चाइल्ड केयर है, मिशन एंटी टोबैको है, मिशन प्रिवेंट हंगर है, मिशन इमरजेंसी केयर है। इस तरह से हमारे अलग अलग 8 मिशन हैं जिन मुद्दों के ऊपर लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए हमारा एक बहुत सिंपल सा प्लेज भी है, जिसका नाम हमने रखा है द ग्रेट तिरंगा प्लेज। क्योंकि 15 अगस्त के दिन ये दिन मनाते हैं और उस वक्त तिरंगे के साथ में हम इस डे को कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो हम जो है द ग्रेट तिरंगा प्लेज के तहत इन 8 मिशंस की 8 एक्टिविटी में से कोई भी एक एक्टिविटी करने के लिए लोगों को हम प्रेरित करते हैं। अब ये वर्ल्ड पीएचडी की जो एक्टिविटीज हो गई, ये हो गई बाहर के जगत के लिए, आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, राइट। अब इसी प्रकार हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हेल्दीज़म। जैसे आपने रिलीजन्स तो आप जानते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म है, इस तरह से अलग अलग जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस तरह से अलग अलग जो है धारणाएं हैं। तो उसी प्रकार हेल्दीज़म करके हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और ये रिलीजन जो है, इसके 15 प्रिंसिपल्स मैंने खुद ने लिखे हुए हैं। और मैं ऐसे मानता हूँ, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, इन 15 प्रिंसिपल्स को उनके साथ आप जोड़ दीजिए। और इतने सिंपल बेसिक तरीके से इन 15 प्रिंसिपल्स को हमने लिखा है कि हर कोई इंसान बहुत आसानी से इन प्रिंसिपल्स को समझ सकता है और लाइफ के चारों एस्पेक्ट जो हेल्थ के हैं उनको कवर कर सकता है। चारों एस्पेक्ट, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। चारों हेल्थ गाड़ी के 4 पहियों की तरह है। ये चारों पहियों में हवा बराबर रहेगी तो ही गाड़ी बराबर चलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इस हेल्दीज़म को हमने डेवलप किया है। वर्ल्ड पीएचडी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बाहर के जगत के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके रिलेटेड है, और आंतरिक जगत के लिए जो है हेल्दीज़म करके मेरा एक रिलीजन है, उसके 15 प्रिंसिपल्स बहुत इजीली जो लोग फॉलो कर सकते हैं वो हमने रखे हैं। और मोस्टली डिजिटल एरा है, इसलिए हम लोग मोस्टली जो है हमारे कैंपेन्स डिजिटल लेवल पर काफ़ी हद तक अच्छी तरह से हम उनको चलाते हैं। और मेन हम लोग जो है गाइडेंस देने का, अवेयरनेस का काम हमारा मैक्सिमम रहता है, ताकि लोग को हम प्रेरित कर सकें। और जैसे आप जानते हैं, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, सोशल लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना मेरा एक, ऐसा समझिए कि वे जीवन का एक एथिक्स है मेरा। तो जितना मेरे से हो सकता है उतना प्रयास करते हैं। खासकर अवेयरनेस पे जो है हमारा मेनली फोकस ज़्यादा रहता है स्वप्निल जी। अभी स्वप्निल जी ज़माना ऐसा है कि हर एक जन को है ना क्विक फिक्सेस चाहिए। क्विक फिक्सेस मतलब चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, क्रीम लगा ली ठीक हो जाए। हर एक चीज़ के अंदर क्विक फिक्स चाहिए। लेकिन जब तक आप रूट कॉज पे नहीं वर्क करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हो भी सकती है तो वो टेम्परेली सॉल्व होगी, वापस से स्प्रिंग अप होके वो आएगी। तो हमारा जो नया जो सेंटर हमने चालू किया है उसका नाम है 3D। 3D के अंदर 3D एस्पेक्ट हमने कवर किए हैं।
जैसे मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूँ, तो सबसे पहला जो डी है दैट रिप्रेजेंट डेंटिस्ट्री, मतलब डेंटिस्ट्री के रिलेटेड हम सभी प्रकार के प्रोसीजर्स वहाँ पर करते हैं। फिर दूसरा जो डी है वो है हमारा डर्मा केयर। डर्मा केयर के अंदर हम लोग स्किन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो तीसरा जो डी है वो है डायटॉक्स। डायटॉक्स हमने डाइट और डिटॉक्स को कंबाइन करके बनाया ये वर्ड। अब इसके अंदर डाइट रिलेटेड एस्पेक्ट हम कवर करते हैं, प्लस डिटॉक्स रिलेटेड कुछ थेरेपीज हम कंबाइन करते हैं। मतलब अगर आप हील होना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या डाल रहे हैं वही ज़रूरी नहीं है, आपके शरीर के अंदर जो कचरा है वो कितना निकल रहा है, क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने डाइट और डिटॉक्स को भी वहाँ पे कंबाइन किया है। मतलब होलिस्टिक वे के अंदर हमने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। मतलब अगर आपकी खूबसूरती झलकती है तो वो अंदर से बाहर की तरफ झलकनी चाहिए। अभी आप तो जानते हैं, अंडे को बाहर से फोड़ते हैं तो लाइफ समाप्त होती है, अंडा अंदर से फूटता है तो लाइफ उत्पन्न होती है। उसी प्रकार ब्यूटी जो अंदर से बाहर आती है वो हमेशा परमानेंट रहती है। और टेम्पररी क्विक फिक्सेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो ना ही आप अच्छा महसूस करेंगे, ना ही आपके जो रिजल्ट हैं वो लंबे समय तक टिकेंगे। तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ के बेसिक्स को पहले क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग जो है बाहर के जो ब्यूटिफिकेशन के जो एस्पेक्ट्स है वो हम कवर करते हैं। तो ये हमारा जो है कोर कॉन्सेप्ट 3D का है। और हमारे सेंटर के बाहर हमारे जो मॉल का जो लॉबी स्पेस है, लगभग 5000 स्क्वायर फीट का लॉबी स्पेस है, वहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोई भी संस्था को अगर हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम करने हैं तो हम वो जगह फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हेल्थ अवेयरनेस का प्रोजेक्ट किसी को भी करना हो, लगभग 300 से 500 लोग बहुत आराम से वहाँ पर अच्छी से एक्टिविटी, वहाँ पे कोई भी जन, कोई भी संस्था जो फ्री एक्टिविटीज़ करना चाहती है अवेयरनेस की, वो हमारी स्पेस को यूज़ कर सकती है। यस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं अगर देना चाहता हूँ तो दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहले तो जो है मैं बताऊँगा, कबीर दास जी का दोहा एक मैं शेयर करना चाहूँगा। ये दोहा मेरा फेवरेट दोहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं इस दोहे को 100 बार भी रिपीट करने में मैं पीछे हिचकता नहीं हूँ, क्योंकि ये दोहा इतना पावरफुल है। और जिस दिन ये दोहा समझ जाते हैं ना, तो ऐसा समझिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। अब ये दोहा हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लेकिन आप इसका सारांश अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आनंद आएगा, हर तरह से आनंद आएगा। तो वो है, बीमारी में ध्यान सब रखे, स्वास्थ्य में रखे न कोई। बीमारी में ध्यान सब रखे, स्वास्थ्य में रखे न कोई। जो स्वास्थ्य में ध्यान रखे तो बीमारी काहे को होए। तो ये एक दोहा मैं हमेशा लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम मिस कर जाते हैं बहुत बार जीवन के अंदर, काम में इतने उलझ जाते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की बजाय गलत दिशा में लगाते हैं। इसीलिए 90% लोग हमने जो देखे वो हमेशा जिंदगी से निराश रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको कहीं ना कहीं सहारा देने के लिए दूसरा सेंटेंस जो मैं बोलने वाला हूँ, ये दो चीज़, पहला तो मैंने दोहा बता दिया, अब ये दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। रोज लो मौज लो, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। इसमें खोज लो मतलब दूसरे की परिभाषा से नहीं खोजना है, आपको खुद से खोजना है। अगर कहीं दुख के कारण है, कहीं आपको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, तो उधारी मजा मत लीजिए, आप खुद समझिए, खुद खोजिए, खुद जानिए। जिस दिन आप ये एक्सप्लोर करेंगे तब आपको लाइफ है ना एक एडवेंचर जैसी लगेगी। तो ये दो चीज़ें मैं बहुत फंडामेंटली जो है फॉलो करता हूँ। और जैसे एक और, जैसे आजकल क्या वेट को मेंटेन रखने का बहुत लोगों को काफ़ी शौक रहता है, तो एक टिप भी मैं शेयर करना चाहूँगा स्वप्निल जी। बहुत सिंपल सा टिप मैं फॉलो करता हूँ, पिछले 25 साल से मेरा वेट कांस्टेंट है इस एक सिंपल टिप के चलते। वो टिप ऐसी है कि जब भी आप खाना खाते हैं, थोड़ी सी भूख के साथ आपको उठ जाना है। मतलब भूख आपकी हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, थोड़ी सी भूख के साथ आपको उठ जाना है। एक तो ये टिप मैं शेयर करना चाहूँगा। दूसरी टिप मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आप कभी खाना खाते हो कश्मकश में है कि खाऊं या ना खाऊं, तो मत खाना। अगर आप कश्मकश में हैं कि खाऊं या ना खाऊं, तो मत खाना। अगर आपको यूरिन आ रही है या नेचर कॉल आ रहा है और आप कश्मकश में है कि जाऊं या ना जाऊं, तो चले जाना। ये दो पॉइंट्स मैं ऐसे मानता हूं हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए। बहुत बेसिक से टिप मैंने आज आपके साथ में शेयर किया। एंड थैंक यू वेरी मच ब्रिजवानी 1701 फॉर इन्वाइटिंग मी एट योर प्रेस्टिजियस चैनल।
सभी ऑस्ट्रेलिया वासियों को, सभी इंडियंस को, एंड जितने भी लोग वर्ल्ड में हैं जो ये मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो या मेरी जो बातें समझ सकते हो, उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।